हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में क्या रखा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक सिचुएशन गिवन है जिसको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। साथ ही हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सिचुएशन जो हमें कह रखी है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meters is one more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth। और साथ ही हमें लेंथ और ब्रेथ भी कैलकुलेट करके बतानी है। मतलब कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देंगे उसके बाद आपको बतानी है कि लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता रखा है, कितना है 528। मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता रखा है, तो यहाँ पे तो आपको एक बात क्लियर होगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। साथ ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ना, वो लाइन है ये, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो कह रखा है कि जो लेंथ है ना प्लॉट की, वो डबल है किसकी, उसकी ब्रेथ से। मतलब अगर ब्रेथ को आप x मानेंगे तो लेंथ को आपको पहले डबल करना है उसका x का, और उसमें वन और प्लस करना है। अब चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लॉट की बात हो रही है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर, इसको मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जिसका एरिया हमें पता है 528 है। अब इसकी लेंथ क्या होती है? तो ये लेंथ होती है, आप इसको समझिएगा कि ये आपकी लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेथ होती है। कहने का मतलब ये है, जो ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी लेंथ होगी और ये वर्टिकल लाइन ये आपकी ब्रेथ होगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि जो ब्रेथ है ना, जो लेंथ है ना, वो ब्रेथ की क्या है, डबल है, उससे एक ज्यादा है। तो सबसे पहले लेंथ ब्रेथ को आप मान लीजिए एक्स। जब ब्रेथ एक्स है तो लेंथ इसकी डबल है तो क्या होगी 2x, और एक ज्यादा है तो +1। तो इस तरीके से ब्रेथ हमारी एक्स होगी और लेंथ हमारी क्या होगी 2x+1 होगी। अब जब आपने सब कुछ पता कर लिया, आपको पता चल गई लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है, तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में क्या टाइम लगेगा? आप सबसे पहले मेंशन कीजिए एरिया कितना है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको गिवन है। साथ ही हमें बता रखा है कि लेंथ इज वन मोर देन दी ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमारी ब्रेथ क्या मानी हमने, x मानी, तो लेंथ क्या होगी हमारी 2x+1। ये जो आप अभी सोल्व कर चुके हैं। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ की जगह एरिया की जगह पहले एरिया मेंशन कीजिए, कितना गिवन था क्वेश्चन में से 528 इज इक्वल टू में लेंथ कितनी है x है, मल्टीप्लाई, सॉरी लेंथ कितनी है 2x+1 है, और मल्टीप्लाई ब्रेथ कर दीजिए जो कि ब्रेथ हमारी x है। अब 528 को ऐसे ही लिखिएगा। अब इक्वल्स का साइन डाल के x को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस x। तो जो आपकी इक्वेशन बनी वो बनी 2x² प्लस x माइनस 528। ये आपकी इक्वेशन बनी, क्योंकि 528 प्लस का था तो वो लेफ्ट राइट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी बिल्कुल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है। अब क्वेश्चन में आगे क्या रखा है कि हमें लेंथ और ब्रेथ भी कैलकुलेट करके बताना है। तो आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको आपको मिडल टर्म स्प्लिट करके कैलकुलेट करना होगा। तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा आपको, 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1056। तो 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास आएंगे नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 11 आएगा। अब इसमें आपको इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि माइनस क्या प्लस करके हमारे पास 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1056 आ जाए। तो वो पेयर बनेंगे। पहले आपको सब 2 को ले लेना है, 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम 2 ले लेना है आपको, और 3 मल्टीप्लाई 11 ले लेना है। तो 33 मल्टीप्लाई 32 का पेयर बनेगा, जिसमें आपको 32 को क्या लेना होगा, 32 को आपको माइनस का लेना होगा और प्लस में 33 लेना होगा। फिर आप लिखेंगे माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए समझिए कि 2x² माइनस 32x प्लस 33x। तो यहाँ पे आप अगर इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा। अब इसको आपको आगे सोल्व करना है, तो 2x को आप कॉमन निकाल ले लीजिए। जब आप 2x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 16 बचेगा। फिर आगे सेम इस तरीके से 33 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास जो अंदर वैल्यू बचेगी x माइनस 16, क्योंकि जब 33 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से तो माइनस 528 आएगा। अब देखिए हमारे पास जो पेयर है वो है x प्लस 2x+33, और साथ ही हमारे पास एक और जो वैल्यू पेयर है वो है x माइनस 16। अब इनको इक्वल टू में 0 मेंशन कीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी -33/2। सेम इसी तरीके से x माइनस 16 को इक्वल के 0 पुट कीजिए, जो x की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 16।
अब आपको क्या करना है, जो माइनस में वैल्यू आई है इसको आपको इग्नोर करना है, जो प्लस की वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू 16, तो आपको पता चल गया कि ब्रेथ हमारे पास कितनी है, ब्रेथ हमारे पास आई है 16। अब लेंथ आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, 16 को आप इस वैल्यू में पुट, इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 33। तो लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर ली जो कि 33 है, ब्रेथ हमारे 16 है। तो इस तरीके से हमने ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पता कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।